हनुमान जी ने कैसे किया समुद्र पार। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला सार्थक एक मेहनती और काबिल बच्चा था। उसके स्कूल में तैराकी की प्रतियोगिता होने वाली थी। सार्थक भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था, पर उसे तैरना बहुत मुश्किल लगता था। उसे लगता था कि वह एक अच्छा तैराक कभी नहीं बन पाएगा। उसकी क्लास के सभी बच्चे पूल में तैरने का अभ्यास कर रहे थे और वह चुपचाप खड़ा उन्हें देख रहा था। तभी अचानक पानी में एक व्हर्लपूल बना और सार्थक का दोस्त नचिकेता वहां आ गया। सार्थक, आओ तैरते हैं, मजा आएगा, नचिकेता ने सार्थक को पूल में बुलाते हुए कहा। सार्थक बोला, नचिकेता, तुम तो जानते ही हो कि मेरे लिए तैरना कितना मुश्किल है। मेरी सांस फूल जाती है और मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ। नचिकेता उछलकर पानी से बाहर आया और बोला, तुम्हें पता है, मैं भी पहले तैरने से बहुत डरता था, पर फिर मैंने हनुमान जी की एक कहानी सुनी जिससे मुझ में बहुत हिम्मत आई। चलो मैं तुम्हें भी वो कहानी सुनाता हूँ। एक बार हनुमान जी अपने मित्रों के साथ भगवान श्री राम की पत्नी सीता माता की खोज पर निकले, जिन्हें लंका का राजा रावण उठाकर ले गया था। लंका नगरी समुद्र पार थी। हनुमान जी और उनके दोस्तों के सामने एक बड़ी समस्या थी, इतने विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए। हनुमान जी के मित्र जामवंत उनसे बोले, तुम इस विशाल समुद्र को आसानी से पार कर सकते हो। जामवंत की बात सुनकर हनुमान जी हैरान हो गए और बोले, यह आप क्या कह रहे हैं? भला मुझ जैसा छोटा सा वानर इतने विशाल समुद्र को कैसे पार कर सकता है? जामवंत मुस्कुराए और बोले, तुम खुद को छोटा और कमजोर मत समझो हनुमान, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हें कई देवी देवताओं से शक्तियां मिली हुई हैं, जिनके बारे में तुम भूल चुके हो। तुम बचपन में बहुत नटखट थे और अपनी शक्तियों से ऋषियों को परेशान किया करते थे। इसलिए एक ऋषि ने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दिया कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे, पर किसी के याद दिलाने पर तुम्हें वो याद आ जाएंगी। जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियां याद दिलाई। शक्तियां याद आते ही हनुमान जी ने श्री राम का नाम लेकर उड़ान भरी और समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। कुछ समझे सार्थक? हनुमान जी में शक्तियां पहले से ही थी, बस वो उनके बारे में भूल गए थे। ठीक वैसे ही हम सब में भी भगवान की शक्ति है। हम कुछ भी कर सकते हैं, भले ही वो कितना ही कठिन हो। यह कहकर नचिकेता गायब हो गया। सार्थक समझ गया कि अगर वह खुद पर विश्वास रखकर कड़ी मेहनत करेगा तो वह जरूर एक अच्छा तैराक बन पाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान हमारे अंदर हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं।